नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। चमोली में लगे सीवर प्लांट में करंट से 15 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुट गए हैं। कैसे हुई वारदात, आइए देखते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। चमोली जिले में लगे सीवर प्लांट में करंट उतरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूरों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस सीवर प्लांट का निर्माण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। और ये बड़ा दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसकी जांच के आदेश किए हैं। एडीजीपी वी मरुगासन ने बताया कि हादसे में मरने वाले की संख्या बढ़कर 15 पहुंच गई है। इसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 5 होमगार्ड भी शामिल है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टि पता चला है कि रेलिंग में करंट आ गया था, इसकी वजह से हादसा हुआ है। इस हादसे में बद्रीनाथ हाईवे पर तैनात एक चौकी प्रभारी की मौत भी हो गई है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है व ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। दुर्घटना के बाद प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। बीजेपी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक समीकरण बनाने में लगी है। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन नहीं करने वाली बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। पंजाब में लगातार बीजेपी अकाली दल के गठबंधन की चर्चाएं बनी हुई है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो अकाली दल से कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। इसकी एक बड़ी वजह देखी जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं पंजाब में अब अपना खुद का जनाधार बनाना चाहती है, ताकि उसे हमेशा किसी सहारे की जरूरत न पड़े। करीब 4 सालों के गठबंधन को देखा जाए तो बीजेपी जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक ही रहा है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने खुद अपने दम पर अपनी पार्टी की सियासी जमीन तैयार की है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने कहा भी है कि एनडीए किसी के विरोध में बना है और न ही किसी को सत्ता से हटाने के लिए एनडीए बना है, बल्कि एनडीए का गठन देश की सत्ता में स्थिरता लाने के लिए हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बेंगलुरु में हुई बीजेपी दलों की बैठक में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया नाम से नया गठबंधन बना है। इस मोर्चे में 26 राजनीतिक दल शामिल है। इंडिया में कितना एनडीए है, जानते हैं इन पार्टियों के नाम जो अतीत में बीजेपी की हमजोली रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के महामुकाबले का मंच तैयार हो चुका है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने महाबैठक की, जिसमें देश भर से 26 राजनीतिक दल एक साथ आए। इस बैठक में एनडीए का मुकाबला करने के लिए एक नया मोर्चा बना, जिसे INDIA इंडिया नाम दिया गया है, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के विरोध में बने इस मोर्चे में कई ऐसे दल भी हैं जो कभी खुद उसी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आइए इन दलों के बारे में जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार एनडीए में अंदर बाहर होते रहे। फिलहाल वे अब विपक्ष का प्रमुख हिस्सा है। तमिलनाडु की राजनीति में प्रमुख भूमिका रखने वाली डीएमके की भी एनडीए का हिस्सा रही है। चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक दल की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का हिस्सा रही है। शिबू सोरेन के नेतृत्व वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम भी एनडीए का हिस्सा रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को दो प्रमुख और एक दूसरे की विरोधी ये दोनों पार्टियां विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा रही है। शिवसेना की बात करें तो बीते साल शिवसेना में टूट के बाद शिवसेना का शिंदे गुट तो एनडीए के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे का गुट विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। हाल ही में बिग बॉस OTT 2 को होस्ट करते हुए सलमान खान के हाथ में सिगरेट की तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद रूमर्स फैल गए कि एक्टर शो छोड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात। बिग बॉस OTT का सीजन 2 अपने ड्रामा और ट्विस्ट से ऑडियंस का जमकर एंटरटेनमेंट कर रहा है। इन सब के बीच रूमर से कि शो होस्ट करते समय हाथ में सिगरेट लिए हुए सलमान खान की तस्वीर वायरल होने के बाद सलमान ने शो छोड़ने का फैसला किया है।
बिग बॉस OTT 2 को सलमान खान के होस्ट के तौर पर छोड़ने के रूमर्स फैले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी सारी अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि बॉलीवुड से सुपरस्टार इस वीकेंड के वार पर शो होस्ट करेंगे। इन सबके बीच लॉन्च इवेंट से सलमान खान का एक बयान वायरल हो रहा है। सलमान खान ने कहा था, बिग बॉस मेरे लिए एक इमोशन है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अटैचमेंट से दूर रहता हूं, लेकिन बिग बॉस अलग है। मैंने इतने सालों तक होस्ट किया है कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। बता दें कि सलमान खान पिछले 13 सीजन से बिग बॉस के होस्ट रहे हैं। बिग बॉस का मतलब ही सलमान खान है। वे इस शो की पहचान बन चुके हैं। सलमान खान की वजह से ही शो हर सीजन हिट रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दे रहा। रिया चक्रवर्ती के लिए कितनी बड़ी राहत, आइए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दी गई जमानत को चुनौती नहीं देगा। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री की जमानत पर एनसीबी के रुख में बदलाव पर एएसजी की दलील पर संज्ञान लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं लिया जाएगा। एनसीबी ने रिया को एनडीपीएस कानून की धारा 27A के तहत आरोपित किया है, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को वित्त पोषित करने और प्रश्रय देने से संबंधित है। इसमें 10 साल तक की जेल और जमानत दिए जाने पर रोक का प्रावधान है। बता दें, रिया चक्रवर्ती अब लंबे समय के बाद काम पर वापसी कर चुकी है। वह MTV के शो रोडीज में जज के तौर पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब आप बिना मोबाइल नंबर सेव किए किसी से भी चैटिंग और कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगले यूजर का मोबाइल नंबर सेव करना होगा। कैसे काम करेगा ये फीचर? व्हाट्सएप की तरफ से एक नया फीचर पेश किया गया है, जिसने ट्विटर यूजर्स की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। दरअसल अभी व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग करने के लिए आपको उसका मोबाइल नंबर सेव करना होता है, लेकिन अब इस समस्या से छुटकारा मिलने जा रहा है। इस फीचर को एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे पहले जिस मोबाइल नंबर से चैटिंग करनी हो उसे कॉपी कर ले। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करना होगा। इसके बाद न्यू चैट ऑप्शन पर टैप करना होगा। फिर टॉप पर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, जिस पर कॉपी मोबाइल नंबर को लिखना होगा, या फिर आप सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद लुकिंग आउटसाइड योर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना होगा। अगर वो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर मौजूद है, उससे जुड़ा नाम और चैट ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद चैट ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नई चैट विंडो ओपन होगी। फिर आप अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप पर टैप कर पाएंगे। अब व्हाट्सएप को मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपके मोबाइल नंबर पर इंटरनेट नहीं चलेगा तो उस वक्त भी व्हाट्सएप को डेस्कटॉप और लैपटॉप पर लॉगिन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चंद्रमा पर भारत और अमेरिका की बढ़ती गतिविधियां देखकर चीन ने भी चाल चली है। चीन के एक सीनियर एस्ट्रोनॉट ने दावा किया है कि चीन 4-5 साल में चंद्रमा पर अपना एस्ट्रोनॉट उतार देगा। वो भी एक नई 7 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाएंगे। अब ये खबर सुनकर अमेरिका परेशान है। आइए जानते हैं चीन की चाल क्या है। चीन एक नहीं बल्कि 7 एस्ट्रोनॉट को एक साथ चंद्रमा की सतह पर उतारने की प्लानिंग कर रहा है। वो ये काम 2027-28 में कर देगा। ये दावा किया है चीन के वरिष्ठ एस्ट्रोनॉट ने। चीन इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन स्पेसक्राफ्ट बना रहा है। इसी स्पेसक्राफ्ट में 7 एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। इस खबर से अमेरिका परेशान है। चीन ने अपना ह्यूमन स्पेस मिशन साल 2003 में शुरू किया था। पहली बार चीनी वैज्ञानिकों ने छोटे से कैप्सूल सेनजोऊ 5 में
यांग लीवी को अंतरिक्ष में भेजा था। यांग लीवी चीन के पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में गए थे। पूरे देश में वो हीरो बन गए। अब चंद्रमा पर 7 एस्ट्रोनॉट भेजने की बात यांग ने कही है। उम्मीद है कि इसकी पहली उड़ान 2027-28 के बीच किसी भी समय हो सकती है। यांग फिलहाल चीन के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट के डिप्टी चीफ डिजाइनर है। इस स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्टिंग साल 2020 में की गई थी। इंटरव्यू में यांग ने कहा कि भविष्य में हम नए जनरेशन के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके जरिए ही चीन एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर जाएगा, स्पेस स्टेशन बनाएगा, साथ ही गहरे अंतरिक्ष से संबंधित मिशन को पूरा करेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट के टेस्ट सफल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में बड़ी खबर सामने आई है। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया था। सीमा हैदर के सामने वो कौन से सवाल जो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय बॉर्डर में दाखिल करवाया गया था। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वह ब्राह्मण भारतीय महिला लगे। सीमा को इस तरीके से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद भी ली गई थी। वो सवाल जो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी गेम में दिन भर व्यस्त कैसे रहती थी। 5वीं पास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक नहीं 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी। अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली गई। यही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान सीमा लौटी तो अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवा कर लौटी। पाकिस्तान में वो अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़ के आई। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी घरेलू सहायिका या जिस्म फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती है, जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली 19 वर्षीय पहलवान अंतिम पंघाल ने एशियन गेम्स में विनेश फोगाट को डायरेक्ट भेजने पर सवाल खड़ा किया है। क्यों 19 वर्षीय खिलाड़ी ने विनेश फोगाट के सामने छेड़ी जंग, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात। एशियन गेम्स 2023 के लिए भारत की ओर से महिला पहलवान विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम भार वर्ग में और पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय ओलंपिक संघ की नियुक्ति की गई समिति ने डायरेक्ट एंट्री दे दी है। इस पर हरियाणा के हिसार की रहने वाली 19 वर्षीय अंतिम पंघाल ने सवाल करते हुए पूछा कि किस आधार पर विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिली। एक वीडियो में अंतिम पंघाल ने कहा विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए डायरेक्ट एंट्री मिली है, जबकि उन्होंने पिछले 1 साल से प्रैक्टिस भी नहीं की है। पिछले 1 साल में उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अंतिम पंघाल ने कहा साक्षी मलिक ने ओलंपिक में मेडल जीता था, उन्हें भी नहीं भेजा जा रहा है। विनेश के बारे में क्या खास है जो उन्हें भेजा जा रहा है, बस ट्रायल करवाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं ही अकेली उन्हें हरा सकती हूँ, बल्कि यहाँ कई और लड़कियां हैं जो उन्हें हरा सकती है। हमें बताए कि उन्हें किस आधार पर भेजा जा रहा है। अंतिम के सवाल से ये नया विवाद सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।